राणा साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि 2 दिन पहले ये जब बात चली कि एक अहम शख्सियत ने ऑपोजिशन से भी राब्ता किया और कहा कि ये एक वे आउट है कि आप नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वापस ले लें और वजीर आजम जो है असेंबली तहलील कर देंगे, तो ना रिजाइन की जरूरत पड़ेगी ना वोटिंग की जरूरत पड़ेगी। इस पर तमाम पार्टीज राजी थी, इत्तेफाक था। सिर्फ पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, हमें ये कबूल नहीं है। शहबाज शरीफ भी मान गए थे। जिस मीटिंग में ये बात हुई, मैं उस मीटिंग में मौजूद था। आप यकीन करें, कोई एक पार्टी भी इसके हक में नहीं थी। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, इसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई है और फिर उसके बाद लोगों को इसके ऊपर गद्दारी के ताने सुनने पड़े हैं लोगों के खिलाफ। यानी इतना झूठा प्रोपेगेंडा जी, बोरियां जी, नोट जी, इतने करोड़ जी, इतने, यानी ये इतना झूठ है कि जब कभी भी कोई इंक्वायरी कमीशन बनेगा, आप यकीन करें कि इस पूरी एक्सरसाइज में किसी ने न तो किसी को कोई ऑफर किया है, ना किसी ने डिमांड की है। और ये ऐसा आदमी है कि ये झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। रशीद साहब सुबह तक इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा है कि शहबाज शरीफ भी तैयार हो गए थे इसके लिए। जी बिल्कुल, उन्होंने गलत कहा है। कोई एक जमात भी जो है वो तैयार नहीं थी और सबका ये था कि हाँ वो रिजाइन करें तो ये इन्फ्लेक्चुअस हो जाएगी और उसके बाद जो है वो ठीक इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि बुनियादी तौर पे अपोजिशन जो है इस हुकूमत का खात्मा जो इन्होंने आज खुद कर लिया है और इलेक्शन ही चाहती थी। लेकिन अब ये है कि जब एक आप स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जिस तरह से आप इन्होंने, जिस तरह से अहमद मीर साहब ने बड़ी सराह से कहा है कि चंद अनकॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम उठाए गए हैं, अब उनका मुआवजा होना चाहिए, उनके ऊपर अदालत का फैसला आना चाहिए। तो उस वक्त भी यही सूरत थी कि जब एक अदम एतमाद की तहरीक आ गई है तो अब इसके ऊपर फैसला अगर आपके खिलाफ आ गया फिर इलेक्शन के लिए तैयार होंगे? किसके? सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपके खिलाफ आया, स्पीकर की रूलिंग को उन्होंने बरकरार रखा, देखिए बहरहाल एक कानून के अदना तालिब इल्म के तौर पे, फ्लिप साइड सुन लेना कि तालिब इल्म के तौर पे देखें, ये रूलिंग जो है ना, ये रूलिंग ये तो खैर बरकरार रह नहीं सकती। बाकी रही बात इलेक्शन की, तो हम क्या चाहते थे? इलेक्शन। मैं तो आज एक्सपेक्ट कर रहा था, हम तो ये इलेक्शन ही चाहते थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान, जिन्होंने मुझे भी कहा, सुप्रीम कोर्ट को भी कहा कि भाई ये जो तहरीक अदम एतमाद है, इस पे वोटिंग हर सूरत में होगी। मैं उनको कह रहा हूँ जी आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, स्पीकर साहब इस पे वोटिंग नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा नहीं होगी। मेरा ख्याल था आज वो इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं वैसे, अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को लाइन पर ले सके, क्योंकि जो प्रोग्राम जो आपके प्रोग्राम में बात की थी, मेरे प्रोग्राम में भी की थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, वो पार्लियामान की कार्रवाई को टेकअप कर सकती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ बड़ी प्रिसाइजली, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो बात आपको कही, मुझे कही, शाहजेब खानजादा को कही और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कही, उस बात पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज जो स्पीकर ने किया है तो वो उनकी बात के खिलाफ किया है, तो अदालत को जो कमिटमेंट दी गई थी उसकी खिलाफवर्जी होगी। ये तौहीन अदालत है और इस तौहीन अदालत के जिम्मेदार कौन है? अटॉर्नी जनरल, क्योंकि वो चीफ लॉ ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। तो जिम्मेदारी उन पे आयद होती है। उनको या तो आज इस्तीफा देना चाहिए था या सुप्रीम कोर्ट को उनके और वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, कल पहले 63A की समाअत जो है वो कंटिन्यू होगी, तो देखते हैं उसमें क्या होता है।